जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और मॉर्निंग के बज रहे हैं 5। वैसे तो मैं 3:30 तक उठ गई थी। आज हमारा प्लान है मथुरा जाने का। केरल के जो सर आए हैं ना, जो फैमिली जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो लोग आए हैं, तो उनके साथ मैं आज मथुरा जा रही हूँ। तो मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ ये रहा कुन्नू। कुन्नू और मैं जा रहे हैं, अन्नी ऑफिस जाएंगे और मेरा बड़ा बेटा स्कूल, आज स्कूल की हाफ डे है, तो इसलिए मैंने अपने कुन्नू की ऑफ़ करा दिया। बट इसमें भी ट्विस्ट ये है कि अभी मॉर्निंग में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो लेट्स सी, वरना हमारा तो प्लान था कि हम 5 o'clock तक निकल जाएंगे। सो देखते हैं क्या होता है। तो ओके, सी यू सून। थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, और ये देखिए फाइनली पहुंच गए। और ये मैम के यंगर ब्रदर है और साथ में मेरा कुन्नू जा रहा है। तो बस वो तो सीधा अपनी दीदी के साथ ही बैठेगा। एंड हर नेम इज श्रीदू। एक्चुअल देवी प्रिया नेम है, बट हम प्यार से उसे श्रीदू बोलते हैं। तो बस फटाफट हमने गाड़ी में बैठे और बस निकल गए। और बैठते ही देखो मेरा कुन्नू और श्रीदू सो गए, क्योंकि सब अर्ली मॉर्निंग उठे थे। मैं 3:30 उठी थी, मेरा कुन्नू 4 o'clock उठा था। तो बस कार में बैठते ही उसे नींद आ गई। और आप देख सकते हो बाहर का वेदर, उस दिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि मतलब लग रहा था कि हम वृंदावन और मथुरा जा तो रहे हैं, लेकिन दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतनी बारिश में हम निकल पाएंगे कि नहीं, बस वही दिमाग में चल रहा था। सब अर्ली मॉर्निंग उठे हुए थे, तो सबको था कि थोड़ा सा टी ब्रेक ले लिया जाए। अब जिसको टी एडिक्शन होती है वो जानते हैं कि मॉर्निंग जब तक टी से शुरुआत ना हो या कॉफ़ी से शुरुआत ना हो तो दिन अच्छा नहीं जाता, लेजी पेजी जाता है। तो बस हमारा यही प्लान था कि थोड़ा सा उतर के टी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा वृंदावन नहीं तो मथुरा में ये प्लानिंग चल रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा टी ब्रेक लेना तो बनता ही है। तो काफ़ी सारा देखने के बाद हमें पता चला, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पूरा वेजिटेरियन ढाबा रेस्टोरेंट, ये सब हमें वेजिटेरियन ही चाहिए था। तो ये एक अच्छा लगा था हमें, तो हमने सोचा कि यहाँ पे टी ब्रेक ले लेते हैं। और इनको तो आप जानते हो, ये हमारी प्रभा मैम है और ये उनके यंगर ब्रदर, साथ के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करा रही हूँ। और ये सर हैं जो कि मैम के हस्बैंड हैं। तो और यहाँ पे देखिए मेरा कुन्नू साथ में टाइम पास करने के लिए ऊनो कार्ड्स लेके आया था, क्योंकि उसे अपनी दीदी की कंपनी इतनी अच्छी लग रही थी कि वो दीदी को एक टाइम भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो बस जब भी टाइम मिला कि चलो कार्ड्स खेलते हैं। आपसे बात करते करते गर्मा गर्म कुल्हड़ टी भी आ गई। और ये कुल्हड़ जो था मैम को इतना अच्छा लग रहा था कि मैम अपने साथ ये ले जाना चाहती थी, एज अ DIY करना चाहती थी या कुछ। बट मैं मैम को बोल रही थी कि ये यहाँ पे यूज एंड थ्रो होता है, अगर आपको फ्रेश चाहिए तो आप किसी पॉटर से परचेज कर सकते हो ये। तो ये मैम को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा लगा कि कितना अच्छा कुल्हड़ है और इसे हम पी के थ्रो कर देंगे। सो मैं कह रही थी यस, हम इसे पी के थ्रो कर देंगे। सो बस चाय पिया हमने और उधर से निकल गए, क्योंकि हम वैसे भी थोड़ा सा लेट ही चल रहे थे। और यहाँ मेरे कुन्नू को तो भूख लगी जाती है, तो इसलिए उसके लिए कोई ऐसा दूध वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा चिप्स, वाटर बॉटल्स ये ले लिया। और सावन चल रहा था तो वहाँ पे झूला भी लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा सा, सावन है तो थोड़ा सा झूला भी झूल लेते हैं। और यहाँ पे देखो फनी मोमेंट, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए ये छोटे भाई आ गए थे, तो वही हम हंस रहे थे। और मेरा कुन्नू कह रहा था कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ अंकल। उसके बाद हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बीच में कॉमेडी होना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो आप हर टाइम अभी मेरे कुन्नू को अपनी दीदी श्रीदू के साथ ऑल द टाइम आप देखते ही रहोगे, क्योंकि ये दोनों सेम बच्चे जैसे हैं, इनमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हाँ ये बच्चे हैं और कौन बड़ा है। तो बस फटाफट हमने टी ब्रेक लिया और चिप्स वगैरह पैक कराया और पहुंच गए हम लोग अपनी गाड़ी पे और निकल गए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। सो पहले हमने प्लान किया है कि पहले हम वृंदावन जाएंगे और देन उसके बाद हम मथुरा जाएंगे। और पहुंच के मथुरा में कान्हा जी के दर्शन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट ब्रंच करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका था।
तो इसलिए हमने सोचा कि यही प्लान सही रहेगा। और ये देखो आपसे बात करते करते हम लोग पहुँच गए वृंदावन। सो वृंदावन में एक्चुअली मेरा ये सेकेंड टाइम आना हो रहा है। फर्स्ट टाइम मैं अपनी कज़न सबके साथ आई थी, बट उस टाइम शाम होती जा रही थी, तो इसलिए हमने बाहर बाहर से ही बस ऑन द वे बस देखा था, ऐसे अंदर दर्शन नहीं किया था। तो ये मेरा सेकंड टाइम है कि अब मैं यहाँ पे दर्शन करके जाऊँगी। और जैसे ही हम लोग अंदर घुसे, देसी घी की खुशबू आ रही थी, वो पेड़े की, और कृष्ण जी के काफ़ी अच्छे फ्रेम और लड्डू गोपाल के पीतल के काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो आई रेसिस्ट माई सेल्फ कि नहीं ये सब देखो, लेकिन परचेज मत करना, क्योंकि मैं अननेसेसरी बहुत सी चीज़ें ले लेती हूँ, लेकिन मेरे घर में रखने की जगह नहीं बनती, तो बाद में मुझे लगता है यार मैंने ये क्यों ले लिया। और आप ये देखो कान्हा जी के वस्त्र वगैरह, मिठाई, बहुत सी चीज़ें थी जो मतलब बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस पे ही मिल रहा था। कुछ कुछ शॉप ऐसे थे जहाँ पे थोड़ा सा ओवर प्राइस कर रहे थे, बट अगर आप में बार्गेनिंग करने का हुनर है तो आप अच्छी बार्गेनिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ जितना वो बोल रहे थे कंपेयर टू दिल्ली, तो हमें वो सही लग रहा था कि हाँ दिल्ली में ये इसका डबल प्राइस होता है, तो यहाँ पे इतने में भी मिल रहा था, तो वो अच्छा सही लग रहा था। और उस दिन ज़्यादा ऐसा रश भी हमें नहीं मिला। डोंट नो उस दिन शायद वर्किंग डे था, इसलिए ज़्यादा रश नहीं था, तो हमें इजीली और वीआईपी दर्शन हमने कर लिया था वहाँ पे जाके। वीआईपी दर्शन का फ़ायदा बस इतना हो जाता है कि आपको किसी क्यू में लगना नहीं पड़ता है, तो आपको डायरेक्ट दर्शन करने के लिए एंट्री मिल जाती है। और यहाँ आते ही जो मन को एक अजीब सी मतलब शांति मिली, मतलब आपका मन हो जाता है कि वहाँ पे जाके कान्हा जी को सब कुछ अपने जितना भी दुख है या कोई भी विश है आप उनसे शेयर कर लो। तो हमने फटाफट वहाँ पे दर्शन किया, और उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा आगे और भी प्लान था जाने का। और उसके साथ ही जब हम मंदिर से बाहर निकले तो थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लिया। तो यहाँ पे मैम के छोटे ब्रदर हैं जो कि उनको राधा कृष्ण की ये मूर्ति बहुत ज़्यादा पसंद आई, और पीतल का था ये पूरा प्योर। और ये जोड़ा आई थिंक 800 कुछ कि 900 कुछ बताया। और आप देख सकते हो इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर वस्त्र, और राधा कृष्ण जी की मूर्ति, और लड्डू गोपाल के भी उनको इतना अच्छा, उनकी एसेसरीज भी बहुत प्यारी प्यारी थी, मुकुट वगैरह। तो मैम के जो यंगर ब्रदर है उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे जाके शॉपिंग किया। उन्होंने कान्हा जी के लिए मुकुट खरीदा, उनके लिए झूला खरीदा, राधा कृष्ण की मूर्ति भी खरीदी, लड्डू गोपाल भी खरीदा। तो बहुत ही अच्छी उन्होंने शॉपिंग कर लिया था। और वैसे भी जन्माष्टमी आने वाला था, तो इसलिए उनको लगा कि नहीं चलो ये सब तो मैं लेके जाऊंगा, तो उन्होंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर लिया। और उसके बाद अब हम लोग मथुरा के लिए निकल रहे हैं, और ये रास्ते में हमें श्री राधा मदन मोहन जी टेम्पल मिल गया। इसको हमने वैसे सिर्फ बाहर बाहर से देखा, अंदर जाके नहीं देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था और भूख भी बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए हमने सिर्फ बाहर बाहर से ही थोड़ा सा देख लिया। अब नेक्स्ट टाइम अगर वृंदावन आने का मौका मिला तो इस टेम्पल को भी ज़रूर देखते हुए जाएंगे। तो वृंदावन में देखने के लिए बहुत सी जगहें हैं, जिसमें से एक चार धाम भी है। आई नो चार धाम सुनते ही आपके दिमाग में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम आ रहा होगा, बट वृंदावन में चार धाम ऐसे हैं जो कि चार देवताओं पर बनाए गए हुए हैं, जिसमें पहला वैष्णो देवी धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम और शिव धाम। लेकिन हमने यहाँ पे भी ऐसे दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वृंदावन में हमारा मेन श्री बाके बिहारी मंदिर में जाके दर्शन करना था। और वैसे भी कहते हैं ना, आप किसी भी जगह में चले जाओ सब कुछ नहीं देखना चाहिए, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम आओ तो आपको कुछ नया देखने को मिले। तो ये जितना चार धाम हमने छोड़ दिया, तो अगर है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर देखने के लिए वापस आएंगे। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए अब निकल रहे हैं मथुरा। वहाँ पे जाके हमने कृष्ण जन्मभूमि देखा। जो पहले ही गए हुए उनको पता ही होगा कि वहाँ पे बैग, मोबाइल्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग सीधे सीधे दर्शन करके आ गए। मेरे को उन्होंने वहाँ से बांसुरी लिया, और बस भूख सबको लगी हुई थी, और उस टाइम कुछ अराउंड 2 बज रहे थे शायद। सो बस हम लोग पहुँच गए एक रेस्टोरेंट में, तो ये अच्छा भी लग रहा था, एंड प्योर वेजिटेरियन फूड रेस्टोरेंट था, तो इसलिए हम लोग यहाँ अंदर चले गए। और यहाँ के एम्बियंस भी बहुत अच्छा, बहुत ही कूल वाइब दे रहा था। आप देख सकते हो हर कॉर्नर में, मतलब आप कहीं भी खड़े हो जाओ और एक पिक्चर क्लिक कर लो, तो बस सारे बैकड्रॉप ऑसम थे। तो
था कि हाँ चलो, तो इस ये वाला जो बैकड्रॉप था ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने, मैम ने, श्रीधु ने, हम सब ने थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक किया है यहाँ पे। फिर क्या था, भूख तो वैसे भी लग रही थी, तो फटाफट हैंड वॉश किया और अपनी अपनी सीट पे बैठ गए। और सबसे मुश्किल काम होता है ना कि मेन्यू में क्या खाना है। सो मेरे लिए थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं, मेरे जो ये सर है, मैम है, श्रीधु है, स्वामी जी है और ये यंगर ब्रदर है, इनको थोड़ा सा कंफर्ट जोन में लाने के लिए इनकी पसंद का खाना मिल जाए, और मेरा तो कुछ भी चलेगा। और यहाँ मैं एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, और ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हो ये मेरे सर ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो हम ऐसे ही कर रहे थे, एक दूसरे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ का मेन्यू चेक करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा साउथ फूड नहीं है, तो बाद में हमें नॉर्थ स्टाइल फूड ही चूज़ करना पड़ा। सो नॉर्थ में भी मुझे ही बोला गया कि कौन सा क्या फूड अच्छा लगेगा, तो फिर काफ़ी मेन्यू देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो एक थाली ले लेते हैं, जिसमें बाजरे की, मक्के की रोटी थी, प्लेन रोटी, राइस, मिक्स वेजिटेबल्स, दाल और साथ में पनीर था। तो ये नॉर्थ स्टाइल थाली था। तो उसके बाद हमने फिर सोचा कि चलो अब बाकियों के लिए भी डिसाइड कर लिया जाए। तो मेरे कुन्नू ने तो यहाँ पे छोले, दाल मखनी एंड एक पनीर की सब्जी, प्लेन रोटी और नान मंगवाया, और यही सेम प्लेट मेरे यंगर ब्रदर ने भी अपने लिए मंगाया। और मैम के लिए हमने जब चूज़ किया तो थोड़ा सा टफ हो गया, क्योंकि मैम कंफ्यूज हो रही थी कि बाई चांस उनको टेस्ट पसंद नहीं आएगा, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल प्लेन रोटी एंड बूंदी रायता ही लिया। उसके अलावा यस, इस बार वृंदावन में आके हमने प्योर शुद्ध शाकाहारी नॉर्थ स्टाइल खाना ही खाया। साउथ इंडियन फूड का कोई ऑप्शन हमें नहीं मिला, बट इट्स ओके। आई होप सर, मैम, सबको ये खाना बहुत पसंद आया होगा। और वैसे भी कहते हैं ना, नई नई जगह में जाओ तो नया नया खाना भी ट्राई कर लेना चाहिए। देन उसके बाद हमने फटाफट लंच किया, और अब हम निकल रहे हैं कहाँ, अब हम निकल रहे हैं डायरेक्ट घर के लिए। वैसे तो हमें एक और टेम्पल जाना था, कुछ राधा कृष्ण टेम्पल था जो कि जंगल के बीचों बीच था, बट वहाँ पे हमें 4 किलोमीटर बाय वॉक जाना पड़ेगा वहाँ टेम्पल तक पहुँचने के लिए। और उस दिन बारिश भी हो रही थी और धूप भी हो रही थी, तो हमें डाउट था कि कहीं बारिश में हम लोग फंस ना जाए, तो इसलिए हमने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया कि चलो हम घर चलते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी और दिन आ जाएंगे घूमने के लिए। और यहाँ देखिए, निकलने से पहले मेरे कुन्नू ने यहाँ पे अपने लिए एक ये मंगवाया, जिसमें बच्चों के लिए ये जेम्स बॉल, सॉफ्ट चॉकलेट, चोकोस, काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब मेरा कुन्नू है, अब बाहर जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, वरना वो गुब्बारे जैसा मुंह फुला के बैठ जाता है पूरा रास्ते में। तो ये सब लेने के बाद अब हम फाइनली घर के लिए निकल रहे हैं। एंड सी, थोड़ा आगे जाते ही इतनी तेज बारिश हो गई कि बाद में हमें लगा कि थैंक गॉड हम लोग नहीं गए, वरना हम भीग तो जाते अलग सा, बाकी कपड़े भी पूरे कीचड़ कीचड़ हो जाते। तो यस, यही था आज का मेरा वृंदावन एंड मथुरा व्लॉग। कैसा लगा कमेंट बिलो, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।